वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना। पहले मरहले में वो ब्रुनई के सुल्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात और ताउन के नए मौक़े पर करेंगे तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 40 साल हो रहे हैं मुकम्मल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने महाराष्ट्र के दौरे के दूसरे दिन महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल की 10 साला तक़रीबात में करेंगी शिरकत। पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से करेंगे खिताब। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस में डॉक्टरों का मुजाहरा जारी। सीबीआई ने आरजीकर के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 दीगर को किया गिरफ्तार। बीजेपी ने रियासती हुकूमत पर तहरीक को दबाने का लगाया इल्जाम। शराब पॉलिसी घपले में जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत का आज आखिरी दिन। सीबीआई की जानिब से जारी चौथी ज़िमनी चार्जशीट पर भी आज ही फैसला मुमकिन। पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त कारकर्दगी। 5वें दिन 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सुमित एंटन ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। भारत के रोहन बोपन्ना ने यूएस ओपन मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। बोपन्ना और उनकी इंडोनेशियाई साथी ने क्वार्टर फाइनल में मैथ्यू एबडन और बारबोरा क्रेजिकोवा की चौथी सीड जोड़ी को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से अपने 2 रोज़ा दौरे पर ब्रुनई रवाना हो गए हैं। ब्रुनई दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और ताउन के नए मौक़े के साथ साथ अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रुनई के अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर श्री बगावन में भारतीय हाई कमीशन की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद भारतीय हाई कमीशन नई इमारत से काम करेगा। ये किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का ब्रुनई का पहला दौरा है। आपको बता दें कि भारत और ब्रुनई सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनई का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और ताउन के नए शोबों पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मोदी का ब्रुनई का दौरा कई लिहाज से अहम समझा जा रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी सुल्तान हाजी हसनाल बुल्किया की दावत पर ब्रुनई का दौरा कर रहे हैं। ब्रुनई के अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनई दारुस्सलाम की राजधानी की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद भारतीय हाई कमीशन नई इमारत से काम करेगा। इसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा करेंगे, जिसे मौजूदा बादशाह सुल्तान हाजी हसनाल बुल्किया के वालिद के नाम से मंसूब किया गया है। अगले दिन वज़ीर आज़म मोदी शाही महल में सुल्तान और शाही खानदान के अफराद से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों फरीकैन वफूद की सतह पर बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों रहनुमाओं में इससे पहले भी कई मौक़े पर मुलाकात हो चुकी है। His Majesty Sultan Haji Hassanallah Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता दहाई में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन एक अहम जुज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान 2016 में दिफा के शोबे में एक अहम MOU पर दस्तखत हुए थे, जिनकी 2021 में तजदीद की गई है। बहरी दौरों का तबादला और हिंदुस्तान में सलाहियत साजी के मुख्तलिफ कोर्सेज में ब्रुनई के शहरियों की शिरकत बढ़ाते हुए दिफाई और तालीमी ताल्लुकात की निशानदही की गई है। इसके साथ साथ ब्रुनई को हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के नुक्ते नज़र से भी काफी अहम समझा जाता है।
ब्रुनई के साथ तिजारती ताल्लुकात हिंदुस्तान की तवानाई की हिफाजत के लिहाज से भी काफी अहम हैं। हिंदुस्तान हर साल ब्रुनई दारुसलाम से $500 से $600 मिलियन का खाम तेल दरामद करता है। दोनों फरीक खलाई और सेहत के शोबों में भी ताउन करते रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक समय ऐसा था जब बंदार सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। ब्रुनई के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सिंगापुर और हिंदुस्तान के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के कई अहम मौज़ूआत पर वो तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक की पार्टनरशिप के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का सिंगापुर का दौरा उनकी पहली मियाद के दौरान पेश आया था। 6 साल बाद पीएम का 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा दोनों ममालिक के लिए तिजारत और सरमायाकारी में इम्कानात के दरवाजे खोलेगा। मुनमुन भट्टाचार्य और देवेंद्र मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज़। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा दौरे पर ब्रुनई रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि आज मैं ब्रुनई दारुसलाम का अपना पहला 2 फरीक़ी दौरा कर रहा हूँ। हम अपने सिफाती ताल्लुकात के 40 साल मना रहे हैं। मैं दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए इज़्ज़त माब सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया और शाही ख़ानदान के दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान के साथ अपनी मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। ब्रुनई से मैं 4 सितंबर को सिंगापुर जाऊंगा। मैं सदर थरमन शमांग रत्नम, वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग, सीनियर वज़रा ली सेन लूंग और गो चौकटोंग से मुलाकात का भी मुंतज़िर हूँ। मैं सिंगापुर की बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करूँगा। मैं सिंगापुर के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात करूँगा, ख़ास तौर पर जदीद मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन और पायदार तरक्की के नए और उभरते हुए शोबों में दोनों ममालिक हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में अहम शराकतदार हैं। मुझे यकीन है कि मेरा दौरा ब्रुनई, सिंगापुर और आसियान खित्ते के साथ हमारी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा। और ब्रुनई के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दारुल हुकूमत बंदर सरी बेगावन में मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन का भी दौरा करेंगे और मस्जिद अहाते में NRI से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस मस्जिद के दौरे को भारत और ब्रुनई के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब आज ब्रुनई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सिरी बेगावन पहुंचेंगे तो मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन में उनके लिए एक ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस तारीख़ी मस्जिद का दौरा करने के साथ ही इसके अहाते में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुकीम भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इस तारीख़ी मस्जिद का नाम ब्रुनई के मौजूदा सुल्तान के वालिद और इससे कबल के सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। वो ब्रुनई के 28वें सुल्तान थे। मुग़ल फनपारे से मुतासिर इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में उनके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने में 4 साल लग गए थे। आखिरकार 1958 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हो गया था। We have had very deep historical linkages with, as you would know in history, this island was known as the Borneo Island, and Indian sailors, traders, merchants, pilgrims, preachers, Buddhist pilgrims, they had been sailing these waters, and from the pre-modern, pre-medieval and pre-Islamic times, there have been very deep ties between India and Borneo Island, the residents of this island. इसकी तामीर में सिर्फ बेहतरीन अशिया का ही इस्तेमाल किया गया था। इसमें शंघाई ग्रेनाइट और इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड से रंगीन कांच और क्रिस्टल झूमर मंगाए गए थे। सऊदी अरब से सोने की पत्ती से ढका गुंबद और बढ़िया कालीन लाए गए थे। We are very proud to welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. We all, everybody join, we get together, and we are welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam.
मस्जिद की 52 मीटर ऊंची मीनार इसे सेंट्रल बंदर सेरी बेगावन की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। गैर मुकीम भारतीय मस्जिद में वजीर आजम से मिलने के लिए निहायत पुरजोश हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग इतना एक्साइटेड हैं, हम लोग हम लोग उसके लिए स्वागत करने के लिए पूरा तैयारी में है। हम लोग पूरा इंडियंस भी नहीं है, इधर ब्रुनेन भी एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री जी को इधर आते हुए सुनते हुए वो लोग पूछ रहे हैं, हे आपका प्रधानमंत्री इधर आ रहा है, इधर इतना छोटा देश में क्या जरूरत है। हम लोग बोला अपना इंडियंस के लिए आ रहा है, वो लोग अपना भला के लिए आ रहा है। हम लोग सोचे दोनों कंट्री का बहुत भला हो जाएगा और रिलेशन और बढ़ जाएगा। हम इतने एक्साइटेड है कि इस कंट्री के अंदर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधान सेवक भी है हमारे देश के, वो हमारे लिए यहाँ आ रहे हैं। सेवक रहते हैं हमेशा हिंदुस्तान के, सबका साथ सबका विकास। वैसे ही हाजी हसनल बोल के सबका साथ सबका विकास यही देखते हैं। हमेशा उसने इंडियंस को वेलकम किया है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यहाँ सब खुशहाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जनूब मशरकी एशिया और मगरबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात में भी मस्जिदों का दौरा किया है और अब ब्रुनई दारुस्सलाम में वाक़ मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन भी इस फहरिस्त में जगह बनाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अबू ज़ाबी के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने IIT दिल्ली अबू ज़ाबी कैंपस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मुत्तहदा अरब अमीरात में बावकार IIT ब्रांड का क़याम बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग की तालीम के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। इस मौके पर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग के 52 अंडर ग्रेजुएट तलबा के इफ्तिताही बैच का खैर मकदम किया गया। ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तलबा का इंतखाब JEE एडवांस्ड इम्तहान और मुश्तरका दाखिला इम्तहान के ज़रिए किया जाता है, जो ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए डिज़ाइन किया गया है। नया कैंपस भारतीय, अमीराती और बैनुल-अक़वामी टैलेंट को इकट्ठा करेगा। कैंपस का क़याम फरवरी 2022 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तरफ से अपनाए गए विजन दस्तावेज़ के एक अहम पहलू को पूरा करता है। ये दस्तावेज़ दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के लिए रोड मैप का काम करती है। और ब्रुनेई के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सिंगापुर भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर PM मोदी सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोज़ा दौरे पर महाराष्ट्र में हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वो पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में शिरकत और खिताब करेंगी। उसके बाद वो मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। सदर कल लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी। वो उदगीर में महाराष्ट्र हुकूमत की शासन अपलियादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के इस्तेफादा कंदगान के जलसे से भी खिताब करेंगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोलकाता इस्मतदरी और कत्ल केस में डॉक्टरों का मुजाहरा जारी है। इस दरमियान CBI ने आरजीकर के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने रियासती हुकूमत पर तहरीक को दबाने का इल्जाम लगाया। शराब पॉलिसी घपला मामले में जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत का आज आखिरी दिन है। उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां CBI ने उनकी 14 दिन की अदालती तहवील मांगी, लेकिन अदालत ने उसे 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया। दरअसल अदालत ने CBI की चौथी ज़िमनी चार्जशीट पर भी अपना फैसला महफूज रखा था, जिसकी समाअत आज होगी। 23 अगस्त को CBI ने अदालत को बताया था कि उन्हें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के MLA दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि CBI ने केजरीवाल को 26 जून को शराब पॉलिसी मामले में बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। बात करेंगे मौसम की। तेलंगाना में बारिश और सैलाब की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश से मुतासिरा खम्मम और सूर्यापेट इजला का दौरा किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि इसे कौमी आफत करार दें।
सैलाब के बाईस कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव का काम कर रही हैं। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दरमियान बाज़ अजला में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा जिले के सैलाब से मुतासरा कृष्णालंका, जगमपुडी और भवानीपुरम इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा इलाके में शदीद बारिश की वजह से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। परभनी, नांदेड़, बेट, जालना और हिंगोली अजला में बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं लोग। मूसलाधार बारिश की वजह से जनूबी गुजरात की अंबिकाओलन, वाल्मीकि और जखारी नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। दरिस्ना महकमा मौसमियात ने सूरत और भरूच जिला में रेड अलर्ट और जनूबी गुजरात के दीगर तमाम अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश परेशानी का बाइस बन गई है। नौसारी समेत रियासत के कई अजला पानी में डूबे हुए हैं। अंबिका, विश्वामित्री और नर्मदा नदियों समेत तालाबों और नालों में पानी तुग़यानी पर है। नौसारी में अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिशों के बाइस जिला डांग के आहवा में दरियाए खापड़ी के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही नाडियाद के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में ख़राब मौसम की वजह से आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। एहतियाती इक़दाम के तौर पर रियासी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने यह फैसला लिया है। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अगली खबर, भारतीय फिजाइया का एक MiG-29 लड़ाका तैयारा कल रात राजस्थान के बाड़मेर के करीब गिरकर तबाह हो गया। फिजाइया ने कहा है कि लड़ाका तैयारे में रात के तरबियती मिशन के दौरान तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद पायलट को बाहर निकलना पड़ा। पायलट महफूज है और किसी जानो माल के नुकसान की इत्तला नहीं है। इस मामले में फिजाइया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के महकमा सेहत में बड़ी कार्रवाई की गई है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने महकमा सेहत को हिदायत दी है कि वो 26 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दें जो ड्यूटी से गैर हाजिर थे और लापरवाही बरत रहे थे। नायब वजीर आला ने कहा है कि आम लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ में ज्वाइंट डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात डॉक्टर नीना वर्मा से वजाहत तलब की गई है। साथ ही 3 डॉक्टरों की 2 साल की तनख्वाहों में इजाफा रोक दिया गया है। और अब पेश हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात और उनका जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में पहली खबर है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइंस जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोई सिर्फ मुल्जिम है तो जायदाद गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अगर कसूरवार भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया और बुलडोजर कार्रवाई पर अदालत के तबसरे से मरकज़ का जवाब भी मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ और यह है ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी लोगों की फलाह और बहबूद के लिए दुरुस्त है। हमारे समाज में एक बहुत ही हसास मौजू है। इंतखाबी फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, RSS। उसके बाद की जो अगली खबर है वो है किसानों से मुतालिक। किसानों की आमदनी और ज़रूरी पैदावार के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। मरकज़ी काबीना ने इस सिलसिले में कई अहम फैसले किए हैं। उसके बाद अगली खबर, अमानतुल्लाह खान को 4 घंटे की तफ्तीश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। रुख करेंगे इनकलाब का। इनकलाब में मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के तबसरे का खैर मकदम किया है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए मुल्क की रहनुमा खतूत जारी करने पर जोर दिया। उसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो भी इनकलाब से। अगली सुर्खी और ये इसराइल से मुताल्लिक़ है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल और शदीद एहतजाज और लोग जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही साथ यरगमालियों को रिहा करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बरतानिया ने इसराइल को असलाह की बरामदात जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी है। सहाफ़त की अगली सुर्खी और मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे।
इसके बाद की जो खबर है मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल 25वें रोज भी जारी है। पुलिस हेडक्वार्टर का मुहायसा करने की मुहिम अब शुरू। इसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है हमारे समाज से। मुल्क भर के किसानों को मोदी काबीना की तरफ से 7 सौगातें मिली हैं। काबीना ने कई अहम फैसले किए हैं। करोड़ों रुपए की सौगात किसानों को। ये थे आज के उर्दू अखबारात। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। खेल की अहम खबरों में भारत के स्टार जेवलिन खिलाड़ी पैरा एथलीट सुमित एंटिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर ली है। सुमित ने जेवलिन थ्रो F64 इवेंट में 70.59 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने यह कामयाबी अपनी दूसरी कोशिश में हासिल की। सुमित एंटिल का ये थ्रो पैरा ओलंपिक गेम्स की तारीख में F64 जुमरे का बेहतरीन थ्रो था। उन्होंने पैरालंपिक्स का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। सुमित ने लगातार दूसरे ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता है। इससे कबल सुमित ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मर्दों के जेवलिन इवेंट में तलाई तमगा जीतने पर उन्हें मुबारक हो। सुमित का गैर मामूली मुजाहरा। उन्होंने बेनज़ीर मुस्तकिल मिजाजी और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। सुहास को पेरिस पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल SL4 फाइनल में चांदी के तमगे से मुतमईन होना पड़ा। सुहास ने फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन लोका मजोर से 21-9, 13-21 से हार कर चांदी का तमगा हासिल किया है। उनके तमगा जीतने के साथ ही पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। सुहास 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं। 41 साल सुहास 3 साल कबल टोक्यो पैरालंपिक्स के फाइनल में फ्रांस के लुकास मजोर से हार गए थे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीतने वाले सुहास यतिराज की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, एक और बैडमिंटन स्टार सुहास यतिराज तमगे जीतने के जारी सिलसिले में शामिल हुए। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर सुहास को दिली मुबारकबाद। सुहास ने 2 पैरा ओलंपिक्स में लगातार चांदी के तमगे जीतकर महारत, फिटनेस और लचक का मुजाहरा किया है। मेरी ख्वाहिश है कि वो आला तरीन से सतह पर कामयाबी हासिल करते रहें। वजीर आजम ने भी सुहास यतिराज को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सुहास यतिराज ने पैरा ओलंपिक्स 2024 में मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के साथ ही कितनी हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है। भारत उनकी कामयाबी पर खुश है। हमें उनकी साबित कदमी और अपने खेल के लिए उनके अज़्म पर फख्र है। और भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने भी पेरिस पैरा ओलंपिक्स के तीरंदाजी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। 17 साल आर्चर शीतल देवी, जो पहली बार पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं, ने अपने साथी राकेश कुमार के साथ मिलकर मिक्स टीम कंपाउंड ओपन इवेंट में कांसे के तमगे को अपना निशाना बनाया। भारतीय जोड़ी ने कांसे के तमगे के सनसनीखेज मुकाबले में इटली की जोड़ी को मात दी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में तीरंदाजी में कांसे का तमगा जीतने वाली शीतल देवी और राकेश कुमार की मखलूत टीम की सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स में पैरा आर्चरी मिक्स टीम कंपाउंड ओपन इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर शीतल देवी और राकेश कुमार को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूं। उनकी मुश्तरका कामयाबी अज़्म और मरबूत कोशिशों की जिंदा मिसाल है। ये दोनों बासलाहियत खिलाड़ी हैं जिनसे हमारे नौजवान बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम वर्क की जीत इसे करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, टीम वर्क की जीत, शीतल देवी और राकेश कुमार को मिक्स टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। उन्होंने कमाल महारत और अज़्म का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तान इस कामयाबी से खुश है। हिंदुस्तानी तजर्बेकार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने US ओपन के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। बोपन्ना ने इंडोनेशिया की एडिलिया के साथ मिलकर आखिरी 4 में अपनी जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और एडिलिया की जोड़ी मैथ्यू एबडन और बारबोरा क्रेजिकोवा की चौथी सीड जोड़ी को शिकस्त देने में कामयाब रही है। उन्होंने ये मैच 6-7, 2-6, 10-7 से जीता।
और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।